भाई हम किधर जा रहे हैं? पीर क्यों जा रहे हैं? घूमने फिरने। क्यों घूमने फिरने जा रहे हैं? मैंने बाबा से कहा था। जैसा कि आपको मेरे स्पेशल गेस्ट ने बता दिया है कि हम आज जा रहे हैं पीर चनासी। और पीर चनासी जो है वो फैसलाबाद से सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव पे एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चलिए आज आपको दिखाते हैं, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि वीडियो का सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो लास्ट में है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं पीर चनासी तो चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि यहाँ पे मौसम जो है वो फ़ौरन तब्दील हो जाता है। हम जब नीचे से हवा से चले थे तो बहुत ब्राइट जो है सनशाइन थी और तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा था। लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं तो बादल आ गए हैं और काफ़ी ठंडक जो है वो हो गई हुई है। एक तो ये कि आप गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें, फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स जो है वो पहने। दूसरा ये कि गाड़ी जो है वो आपकी होनी चाहिए अच्छी कंडीशन में, इंजन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए क्योंकि मुसलसल चढ़ाई है और अल्टीमेटली गाड़ी आपकी गर्म हो जाती है। और अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो थोड़ा सा रेस्ट करने रेस्ट करके और फिर गाड़ी ठंडी करके तो ऊपर जाएँ। चनासी पहुंच चुके हैं और यहाँ मुकम्मल खामोशी है क्योंकि आजकल जो है लॉकडाउन के बायस टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। हम पीर चनासी पहुँच चुके हैं और मोई साहब बड़े जो है ना मुश्किल में हैं क्योंकि इनको हमने बहुत सारा सामान उठा दिया है। यहाँ पे एक पीर साहब का मज़ार भी है जिनके नाम पे ये इस जगह का नाम पीर चनासी है। नाज़रीन, पीर चनासी एक बुनियादी तौर पे चोटी का नाम है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी वादियाँ फैली हुई हैं। आप इसके टॉप पे जाके दाएं बाएं किसी तरफ भी जाएं तो आपको कई वादियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी। घने जंगलात, नेचर से बहुत करीब, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई है। इस वजह से आपको जो एक कुदरत के करीब आने का लुत्फ़ मिलता है वो आप यहाँ आके ले सकते हैं। यहाँ इतनी खामोशी है कि आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। नाज़रीन, वैसे तो यहाँ टॉप पे कोई दरख्त नहीं है, लेकिन जो आप साइड से किसी भी तरफ उतरें, दाएं बाएं आगे पीछे, तो काफ़ी घना जंगल है। लेकिन वहाँ जाने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो जंगल की सैर को फिर किसी दिन पे उठा रखते हैं। फ़िलहाल सिर्फ पीर चनासी के व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। इस घास पे नंगे पाँव चलते हुए आपको दुनिया की कीमती तरीन कारपेट्स भी हेच लगेंगी। नाज़रीन, जब आप चल चल के थक जाएं तो कुछ देर जो है इस कुदरती मखमली कारपेट पे ज़रूर रेस्ट करें।
शहर के हंगामों से दूर इस तरह के लम्हात एक गनीमत से कम नहीं। जब कभी आपको फुर्सत मिले तो ज़रूर कुदरत का मज़ा लीजिए। तो मैं चला थोड़ी देर रेस्ट करने, मिलते हैं कुछ देर के बाद। नाज़रीन, इस जगह की ख़ास बात यह है कि ये यूँ तो मुज़फ़्फ़राबाद से सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव पे है और सिर्फ 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इतने कम डिस्टेंस के बावजूद यहाँ के और वहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मुज़फ़्फ़राबाद वालों के लिए तो गर्मी से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि वो बाइक को किक लगाएं और सीधे पीर चनासी पहुँच जाएँ। 25 किलोमीटर में तकरीबन 7,500 फीट की हाइट हम गेन करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। ये मेरे पीछे जो आप भेड़ें देख पा रहे होंगे, ये दरअसल सीजनल माइग्रेंट्स हैं, बकरवाल हम इनको कहते हैं। और ये गर्मियों में यहाँ इन पहाड़ी चोटियों पे आ जाते हैं और सर्दियों में जो है पोटोहार के रीजन में चले जाते हैं। पीछे पहाड़ियाँ ज़्यादातर जो है वो इन लोगों का मस्कन। एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आप सब लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो है वेस्ट, कचरा। क्योंकि अक्सर ऐसे जगह पे हिल स्टेशंस पे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं होता। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि काइंडली आप लोग अगर आएँ, किसी भी जगह पे जाएं, तो अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम जो आप अपना कचरा खुद लेके आए हैं, जो चीज़ें आप लेके आए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, पानी की बोतलें, डिस्पोजेबल कप्स, शॉपर्स, वट जो भी आप चीज़ लेके आए हैं, प्लीज़ उसको जो है वो उठाएं, अपने साथ वापस लेके जाएं और प्रॉपर्ली किसी डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। ये आप देखें कि इस चीज़ ने जो है ना यहाँ की खूबसूरती को गहना दिया है। ये जगह जगह आपको शॉपर, बोतलें प्लास्टिक की पड़ी हुई नज़र आएंगी। ग्रीनरी में इंतहाई बदनुमा दाग की तरह महसूस होती हैं। ये जो नीचे आप घर देख पा रहे हैं, ये भी आर्जी, इनको हम अपनी ज़ुबान में टारे कहते हैं। और ये भी इन खाना बदोशों की गर्मियों की रिहाइश के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होता। 10-10 फीट तक बर्फ़ पड़ी होती है। तो यहाँ ये सिर्फ सीज़नली ये लोग आते हैं गर्मियों के सीज़न में और यहाँ स्टे करते हैं। ये यहाँ पे एक भाई साहब कुछ जड़ी बूटियाँ बेच रहे हैं और साथ में छलियाँ भी बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ बेच रहे हैं यहाँ पे। सर जी, क्या चीज़ बेचते हो तुम? ये छलियाँ ना वो जड़ियाँ रखी हुई ने, वो क्या? वो चिकन नेर है। तो ये किस काम आंदी है चिकन? ये चिकन तो कावा बनता है इसका। नेर दे बच्चियों नज़र शज़र वास्ते धूप देना। Time to go back to pavilion. Let's go.
खूबसूरत और यादगार दिन अपने अख्तिताम को पहुंचा।